नमस्कार दोस्तों आज हम बहुत समय बाद आपके सामने आए। आज हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की और उनकी बीमारियों की और उनकी समस्याओं के ऊपर। दोस्तों, आज के समय में ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन चुकी है, क्योंकि पहले एक बड़ा परिवार होता था। बड़े परिवार में जब बुजुर्ग होते थे तो बहुत सारे लोग होते थे, बोलचाल होती थी, हंसी मजाक चलता था, तो उनकी आयु अपने आप ही लंबी हो जाती थी, क्योंकि वो बीमार नहीं होते। तो उनकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी चलती रहती थी और साइकोलॉजिकल भी उनके इतना इफेक्ट पड़ता था कि वो सुखी रहते थे, खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसी मजबूरियां भी हो गई हैं कि छोटे परिवार होने लगे हैं। लोग बड़े परिवारों को छोड़कर विघटन करके अलग अलग रहने लगे। अब ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी है? बुजुर्गों की आ जाती, क्योंकि बुजुर्गों ने एक समय में नौकरी की या कमाया, जो भी जैसे भी कमाया, लेकिन जब उनको एक सहारे की जरूरत होती है तब उस समय उनको सहारा मिलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे अपनी जिम्मेदारी के लिए, कोई बाहर है, कोई कहीं पर है, वो अपना पूरा समय नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसको भी अपने बच्चे और अपने जो फैमिली है उसको पालना है। तो ऐसे में बड़ी समस्या हो जाती है कि बुजुर्ग क्या करें। और बुजुर्ग जहाँ पर रहते हैं तो वो एक वातावरण इस तरह का बना हुआ होता है, क्योंकि वो बचपन से रह रहे हैं, उन्होंने एक लंबा सफर वहाँ पे तय किया है। तो उसको छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना भी उनके लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब होता है। तो ऐसे में हम आज प्रकाश डालते हैं कि इसकी समस्या का निदान किस तरह से हो सकता है। तो हम उसमें कुछ थोड़ी सी एक सहायता कर सकते हैं कि आप अगर इस तरह का काम करें तो बुजुर्ग और बच्चे दोनों ही इस वीडियो को देखें और एस्ट्रो मैजिक यूके को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस समस्या से बचने के लिए दोनों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और ये बहुत खुशहाल जिंदगी बन सकती है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं बीमारी से। तो बीमारी ये छठा भाव होता है, ये 12वां भाव होता है। तो छठा वाला भाव जो होता है ये रोग का होता है और 12वां भाव होता है अस्पताल का। तो ये दोनों का संबंध बना होता है। जब रोग होगा तो हॉस्पिटल रहेगा ही, लेकिन छठा हाउस क्या है कि वो बीमारी है जो दवाई लेके ठीक हो जाती हैं, तो अस्पताल की कम जरूरत पड़ती है। लेकिन जब ये 8वें से यहाँ मिल जाता है तो ये क्रोनिक बन जाता है। तो जब 6, 8, 12 मिल जाते हैं तो ये ज्यादा समस्या वाले बन जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की बात आ जाती है। अब जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसने एक अपना जीवन कैसे जिया है, अपनी शरीर की मशीनरी को पूरा घिसा है, काम लिया है, तो एक समय में वो थक जाते हैं। तो थकने के बाद अंग उनके शिथिल पड़ने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में रोग शुरू होता है। तो हम बताते हैं छठा भाव रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। जो षड दोष होते हैं, षड ऋतु बोलते हैं जिनको, 6 प्रकार के दोष होते हैं, ये उनका है छठा भाव। और नौकरी का भी है, नौकर का भी है, जो आपके घर में नौकर काम कर रहे हैं, सेवा का भी है, पालतू जानवर का भी है, नित्य कर्म का है, किराएदार आदि का है। तो ये चीजें, नौकरी आप कर रहे थे, नौकरी आपकी छूट गई, रिटायरमेंट लिया, तो रिटायरमेंट लेने के बाद फिर क्या होगा कि ये चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी, क्योंकि ये भाव तो एक्टिवेट रहना ही है आपका। तो ये चीजें आपकी क्या करेंगी, ये ना देके फिर ये इसमें कन्वर्ट होने लगेंगे, तो रोग होना शुरू हो जाएगा। रोग होगा, ऋण भी हो सकता है, कर्ज, और शत्रु आपके बढ़ने लग जाए, क्योंकि घर में रहेंगे लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई झगड़ा का भी यही है, मुकदमे का भी यही है, बहुत सारा चीजें इसमें, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अब इनसे संबंध जब 12वें का बन जाएगा तो ये और ज्यादा क्रोनिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोग है और हॉस्पिटल है। तो अगर रोग इतना बढ़ रहा है कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ रही है, तो ये खर्च, त्याग, दूर जाना, शमशान, जंगल, जंगली जानवर, पागलखाना, विदेश, गुरु का घर, दान, मोक्ष इत्यादि, योग और ध्यान, ये सारी चीजें 12वें हाउस की हैं। तो ये दोनों हाउस जो मिलके किसी बुजुर्ग के लिए बहुत बुरा करते हैं, और इसको हम सही कैसे कर सकते हैं उसका भी हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। क्योंकि ये तो आप जानते हैं और ये सच्चाई है, बुजुर्गों को भी ये समझना पड़ेगा कि उनके बच्चों की एक जिम्मेदारी होती है, उन वो अपनी फैमिली को पालने के लिए नौकरी कर रहे हैं, तो वो नौकरी छोड़ के आपके साथ नहीं रह सकते आप, क्योंकि आपकी मजबूरी है कि आप अपना घर छोड़ के वहाँ उनके पास नहीं जा सकते। बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिसको
सभी लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसमें हम बीच का एक रास्ता इस तरह का निकालते हैं कि दोनों को उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कैसे ध्यान देंगे कि सबसे पहली बात होती है छठा भाव। छठा भाव में जो ये निगेटिव चीजें होती हैं उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। तो पॉजिटिव चीजें हर एक बुजुर्ग को अपना लेनी चाहिए। क्या? एक तो ये हो गया, नौकर तो होते ही है, नौकर अगर रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काम करेगा तो आप पे जोर कम पड़ेगा, तो वो थोड़ा कर सकते हैं। लेकिन क्या है, सेवा। तो सेवा का मतलब क्या होता है कि आप प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। गमले वगैरह ये सब चीजें जो सेवा के रूप में आते हैं, या जैसे मंदिर में आप कुछ पूजा कर रहे हैं वहां पे सेवा कर्म करने लग जाए, या मतलब कुछ इस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं, तो सेवा करें। पालतू जानवर, कोई भी एक पालतू जानवर आप पाल लें, चाहे गाय हो, चाहे बिल्ली, कुत्ता, जो भी हो आप पाल सकते हैं। उसके पालने से क्या होगा कि आप उसकी सेवा करेंगे, आपका मन भी लगेगा, आपकी एक्टिविटी होगी, तो आपका जो दिमाग है वो इतना भारी नहीं रहेगा, आप टेंशन में नहीं रहेंगे, साइकोलॉजी चेंज होगी। तो आप किसी एक पालतू जानवर को पाल सकते हैं। उसके अलावा नित्य कर्म, तो नित्य कर्म में आप ये सारी चीजें अपना सकते हैं। ये पालतू जानवर वाली और सेवा वाली भी नित्य कर्म में आ सकती है। दूसरे, आप मेडिटेशन करना या जो एक्टिविटी होती है स्वास्थ्य को लेके, वे सब नित्य कर्म होता है। और शनि भी सेवा के होते हैं, नौकरी शनि होते हैं, और शनि ही रोग के कारक होते हैं, शनि ही टाइम के कारक होते हैं। तो नित्य कर्म का मतलब हो गया एक टाइम शेड्यूल आप जरूर बनाए कि मुझे इतने बजे उठना, इतने बजे मुझे योगा करना, इतने बजे मुझे ध्यान करना, इतने बजे मुझे ये करना। एक टाइम शेड्यूल बना के काम करें। और किराएदार, एक हमारी सबसे बड़ी एक ये समझिए कि सलाह है कि किराएदार जरूर रखिए, अच्छा किराएदार रखिए। क्योंकि किराएदार जब आप रखते हैं, फैमिली रखें, तो उससे जरूरी नहीं है कि आप किराए की बात कर रहे हैं। फैमिली रखने से आपको एक फायदा ये होता है कि उस फैमिली को आप अपनी फैमिली मानते हैं, तो उसके साथ बोलना चालना, उनके बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और उससे क्या होगा कि आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी, तो जो बीमारी छोटी मोटी होगी वो बीमारी आपको नहीं लगेगी। क्योंकि जब बच्चों के बीच में खेलना शुरू कर देते हैं और बातचीत करने लग जाते हैं, तो जो साइकोलॉजी में आपके एक दुख भरा होता है वो निकलने लगता है, दुख आपका बटने लगता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि छठे हाउस का आप काम कर रहे हो, तो ये रोग आपका खत्म होने लगेगा। क्योंकि पॉजिटिव चीज करोगे तो ये खत्म होने शुरू हो जाएंगे आपकी। तो ये तो यहाँ की बात आ गई। और 12वें की बात करते हैं। 12वें की बात में हॉस्पिटल खर्च, त्याग, दूर जाना, शमशान, जंगल, जंगली जानवर, पागल खाना, विदेश, गुरु का घर, दान, मोक्ष, योग, ध्यान इत्यादि। तो इसमें पॉजिटिव क्या करना है आपको? त्याग करना सीख जाइए। जो आप पहले खाते थे, क्योंकि आप एक उम्र में थे तो उस समय आप फास्ट फूड भी खा लेते थे, मिर्च वाला भी खा लेते थे, हर तरह का खाना खा लेते थे। लेकिन अब आपकी उम्र एक इस पड़ाव पे आई है, तो यहाँ पे आपको कुछ त्याग करना शुरू कर रहे हो। तो आप भोजन में कुछ त्याग करिए, कुछ अपनी बुरी आदतों का त्याग करिए, जो आपकी इस समय सुटेबल आदत नहीं है उनका त्याग करिए। बहुत चीजें आपको त्याग करने की रखनी पड़ेगी। इसके अलावा दूर जाना, दूर जाने का मतलब है कि आप महीने में 15 दिन में कहीं ना कहीं अपने घर से दूर जरूर जाइए। चाहे वो आप अपने बच्चों के पास जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों, किसी के पास भी जाइए, लेकिन वहां 2-4 दिन जरूर रह के आइए। आप इसको आजमा के देखिए, आप पर 100% इसका फर्क पड़ेगा। दूर जाकर बहुत अच्छा लगेगा और बीमारी आपकी दूर होगी। इसके अलावा आप योग, तो आप सुबह को, अब वो समय नहीं है कि आप जिम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक एज ऐसी हो गई कि जिम करें या दौड़ भाग करें, तो दौड़ भाग आपको नहीं करनी। केवल आप क्या करें, योगासन का सहारा लें। बहुत सारे योग ऐसे हैं कि जो बुजुर्ग होने के बाद भी आप हल्के हल्के कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो एक्टिविटी चलेगी। जो ये जोड़ है, बुजुर्गों में सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज की होती है? जोड़ों में दर्द की होती है, क्योंकि उनका जो मज्जा होती है वो खर्च हो जाती है, जो बोन मैरो होती है वो खर्च होती है, हड्डियां कमजोर होने लगती है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जोड़ हिलाने बहुत जरूरी है। तो जब ये जोड़ हिलाएंगे तो उनकी नसें एक्टिव होंगी, गर्म होंगी, तो वो दर्द नहीं होगा और वे हाथ पैर उनके सही
चलते रहेंगे। तो ये एक ऐसा योग जरूर करें, योगा जरूर किया करें। और ये एक्टिविटी एक जरूर बना ले कि मुझे इतने समय, आधा घंटा पौन घंटा योगा करना ही करना। जो आप अपने आराम से कर सकते हो उसको करिए, आपको जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं। आप देखना धीरे धीरे असर पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा पॉजिटिव असर पड़ेगा। और ध्यान, आपकी एक एज हो गई है, आपको स्पिरिचुअल भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गुरु का घर भी होता है, तो आपको स्पिरिचुअल भी होने की जरूरत है। तो मंदिर जाइए या गुरु के पास आश्रम में चले जाइए, गुरु के घर चले जाइए, किसी को गुरु बना लीजिए, उनके पास आना जाना कर लीजिए। आपका बहुत अच्छा समय स्पेंड होगा और गुरु की ब्लेसिंग आपको बहुत अच्छा देगी। और दान करना सीख जाइए। तो दान और त्याग एक जैसा ही होता है वैसे, तो दान करना शुरू कर दीजिए। जो बुरी आदतें हैं उनका दान करिए, जो आप दान कर सकते हो दान करिए। इसके अलावा ध्यान करिए। आप दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार कहीं ना कहीं बैठ के थोड़ा एकांत में ध्यान जरूर करिए। ईश्वर का ध्यान करिए, गुरु का ध्यान करिए, जिसको आप मेंटर मानते हो आप उसका ध्यान करिए। तो ये आपको 100% फायदा देगा। और इसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूँ पांचवें हाउस की, क्योंकि पांचवा हाउस क्या होता है, ये गुड हेल्थ का है। गुड हेल्थ भी इसी को बोलते हैं। तो गुड हेल्थ कब मिलती है, क्योंकि छठे का ये 12वां है। तो 12वां हाउस किस चीज का होता है, खर्च, खर्च का है ना। तो छठे हाउस का खर्च ये कर रहा है। तो ये हाउस अगर आप अच्छा करते हैं तो इसके छठे हाउस का खर्च होता है। तो ये बच्चों का भी है, गुड हेल्थ का है, पढ़ाई का है। तो आप कुछ एक ऐसी चीज देखिए कि आप पढ़ा करें, या तो आप कोई शास्त्र पढ़ लें, कोई धार्मिक किताब पढ़ लें, जो भी आपको अच्छा लगे वो थोड़ी सी पढ़ा करें। और बच्चों से जरूर बात करिए। तो आप किराएदार ऐसा रखिए जिसके बच्चे हैं, या तो आपके बच्चे खुद पोते वगैरह हो, वरना आप किराएदार ऐसा रखिए जिसके बच्चे हो। बच्चों से आप बात करिए, या बच्चों में चले जाइए, स्कूल वगैरह में चले जाओ, वहां जाके अपना बात करो, पार्क में करो, बच्चों से बात करो। आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। और ये 11वां रिकवरी का होता है। तो रिकवरी किस चीज की, अगर आप बीमार है तो उसकी रिकवरी कैसे होगी, ये समाज का भी है। तो आपको समाज के बीच में उठना बैठना बहुत जरूरी है। तो आप, क्योंकि ये 12वें का 12वां है, तो 12वें का मतलब हो गया, ये समाज में उठना बैठना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि समाज में जितना आप उठेंगे बैठेंगे, समाज में बात करेंगे, अपनी बात शेयर करेंगे, दूसरों की बात सुनेंगे, तो आप इमोशनली बहुत मजबूत होंगे, साइकोलॉजिकल आप बहुत मजबूत होंगे, और आपको बहुत अच्छी रिकवरी मिलनी शुरू होगी। तो एक नियम बनाइए कि समाज के बीच में 2-4 लोगों के पास डेली बैठा करें, बात किया करें। इसके अलावा बाकी चीजें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ा जिंदगी का एक अरसा बिताया है। तो आपको हम लोगों से ज्यादा अनुभव है, तो आप उस हिसाब से अपने आप भी सोच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।